गर्मियों की सुनहरी दोपहर थी। माँ बत्तख ने पेड़ के नीचे झील के पास अंडे देने को अच्छी जगह ढूंढी। उसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने देखा एक अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल अलग है। उसे चिंता होने लगी। उसने उनके फूटने तक का इंतजार किया। एक सुबह आखिरकार एक के बाद एक अंडे टूटने लगे। सारे अंडे जीवित हो गए थे और छोटी बत्तखें अपना सिर बाहर निकाल रही थी। बड़ी सी दुनिया में सब टूटे सिवा एक अंडे के। माँ बत्तख ने कहा, ओह कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पर इस 5वीं वाली को क्या हुआ? बत्तख चिंतित थी। वह उस अंडे पर बैठ गई और उसे जितनी गर्माहट चाहिए थी उसने दी। बत्तख ने कहा, यह मेरा सबसे सुंदर बच्चा होगा क्योंकि इसे फूटने में इतनी देर जो लग रही है। एक सुबह जब अंडा टूटा तो उसमें से एक बहुत ही बदसूरत बत्तख निकली। यह बत्तख अपने बाकी भाई बहनों से बिल्कुल अलग था। यह काफी बड़ा था और बदसूरत भी। माँ बत्तख ने कहा, यह बत्तख तो बाकी बत्तखों से बिल्कुल अलग है। यह बच्चा तो सबसे ज्यादा बदसूरत है। माँ बत्तख यह देखकर हैरान हो गई और बहुत उदास हो गई। माँ बत्तख ने उम्मीद की कि शायद एक दिन यह अपने भाई बहनों जैसा हो जाए। दिन बीतते गए लेकिन वह बत्तख बदसूरत ही रहा। उसके सारे भाई बहन उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। वह बच्चा बहुत उदास हो गया। उसने झील के पास जाकर अपनी परछाई को देखा और अपना बदसूरत चेहरा देखते ही वह चिंतित हो गया। उस बच्चे ने सोचा कि वह अपने परिवार को छोड़ देगा और कहीं जंगल में चला जाएगा। वह बच्चा घने जंगल में अकेला भटकने लगा। जल्द ही जब सर्दियां आ गई, हर तरफ बर्फ छा गई, बच्चा उदास था और ठंड से कांपने लगा। उसके पास खाने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए कुछ नहीं था। वह बत्तखों के परिवार के पास गया। उन्होंने भी उसे भगा दिया। वह मुर्गी के घर में रहने लगा। वहां पर मुर्गियों ने उसे चोंच मारी तो वह वहां से भी भाग गया। उसे रास्ते में एक कुत्ता मिला। कुत्ते ने उसे देखा और वह वहां से चला गया। बदसूरत बत्तख ने सोचा, मैं कितना बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे खाना नहीं चाहता। उदास होकर बदसूरत बत्तख फिर से जंगल की तरफ जाने लगा। वहां पर उसे एक किसान मिला जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों के पास ले गया और वहां भी एक बिल्ली ने उसे परेशान किया तो उसने उसका घर भी छोड़ दिया। जल्दी ही बसंत आया और सब कुछ फिर से ताजा और हरा हो गया। चलते चलते उसे एक नदी नजर आई। नदी के पानी को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह नदी के पास गया जहां उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा। उसे देखते ही उससे प्यार हो गया, पर उसे अपने आप पर शर्म आती थी, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। जब उसने अपना सिर पानी की तरफ किया और अपनी परछाई देखी तो वह चौंकता रह गया। अब वह बदसूरत नहीं रहा, वह एक सुंदर जवान राजहंस में बदल गया था। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई बहनों से अलग दिखता था क्योंकि वह एक राजहंस था और वह बत्तख थे। राजहंस ने उस खूबसूरत हंसनी से शादी की जिससे उसे प्यार हो गया था और फिर वह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये बदसूरत बत्तख की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।